हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 स्टॉक्स के बारे में जिनके आज क्यू सेकंड के नंबर्स आए, Q2 के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स नो डाउट फिर से डिसअपॉइंटिंग ही हमको देखने को मिले। आई थिंक जिस तरीके से दोस्तों बाजार करंटली गिरता हुआ दिख रहा है, राइट, अपने आप में सिचुएशन तो ख़राब ही दिख रही है बाजार की, कोई अच्छी सिचुएशन तो है नहीं। और बाजार के बड़े कारण जो मेरे सबसे गिरने का है, FIIs का बेचना तो है ही, लेकिन मेरे सबसे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स निकल कर आ रही है, जो एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरीके की अर्निंग्स आ रही है, आई थिंक मार्केट्स में वो एक मिसमैच जो है वो बेसिकली अब डेंट करता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 10 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जिनके नंबर्स निकल कर आए, एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो पहले दोस्तों, पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। फिनोलेक्स पाइप्स के नाम से आप जानते होंगे इस कंपनी को। 286 पे वैसे शेयर आज बंद हुआ, करीबन 15 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 5% शेयर आज ऑलरेडी गिर गया। आज कंपनी के दोस्तों नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स नो डाउट वीक हमको देखने को मिले। कंपनी की सेल 883 करोड़ से घटकर दोस्तों सीधा 828 करोड़ पर आ गई, यानी करीबन 6% का कंपनी के सेल्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिला है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 1140 करोड़ थी, तो यहाँ पर आपको कमी देखने को मिली है। हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी का सितंबर क्वार्टर हमेशा तो दोस्तों थोड़ा सा वीक ही रहता है, लेकिन इसके बाद फिर से जो अर्निंग्स आती है वो सही तरीके से आती है। बट जो बड़ी बात है वो क्या है कि देखिए, कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें Q1Q एक डिक्लाइन देखने को सॉरी YOY एक डिक्लाइन देखने को मिला है। Q1Q डिक्लाइन आ गया था दोस्तों, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सालाना तौर पे कंपनी की सेल दोस्तों 6% कम हो रही है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा शॉक लगा दोस्तों वो कंपनी के EBIT के अंदर था। कंपनी का EBIT सीधा 103 करोड़ से घटकर दोस्तों 10.6 करोड़ रह गया, 90% का फॉल। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का EBIT करीबन 207 करोड़ का था, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी में भी दोस्तों एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखा। कंपनी का प्रॉफिट 93.8 करोड़ से घटकर सीधा 51 करोड़ पर आ गया, करीबन 45% का फॉल। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 505 करोड़ का था। हुआ क्या दोस्तों, इसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों करीबन 1.51 से 0.83 पर आ गया, करीबन 45% का फॉल कंपनी के EPS में आपको देखने को मिला। तो आई थिंक जो अर्निंग्स है दोस्तों यहाँ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की वो अपने आप में ख़राब है। अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन्स की, तो मार्जिन दोस्तों कंपनी का मात्र 1% पर आ चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले साल तक ये 12% पे था, तो मार्जिन के अंदर आपको एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए, नंबर्स खराब होने के पीछे का रीज़न अगर आप देखा जाए तो कंपनी का मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की मटेरियल कॉस्ट दोस्तों 60% थी पिछले साल, वो इस बार बढ़कर करीबन 70% पर आ चुकी है, यानी कंपनी की जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी 7% पर आ चुकी है, जो पहले 6% तक थी। इसके अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों जो नंबर्स है वो बेसिकली वैसे भी हर एक पैरामीटर पर हमको वीक देखने को मिलेंगे। मात्र 51 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों कंपनी का, नो डाउट ये अपने आप में एक खतरनाक से नंबर्स है। इसके कारण मंडे को ये शेयर आपको ज़रूर और भी गिरता हुआ अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कंपनी में दोस्तों आते हैं जिसका नाम है वर्धमान एक्राइलिक्स। करीबन 53.50 पे शेयर ने आज क्लोजिंग दी थी, 3 रुपये के आसपास गिरा था शेयर, 5% की गिरावट देखने को मिली। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मात्र 430 करोड़ की कंपनी है, बट नंबर्स इनके भी डिजास्टर हम कह सकते आए हैं। सेल दोस्तों करीबन 70 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आई है, जो पहले 86.4 करोड़ थी। करीबन 18% का फॉल है कंपनी की सेल में। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 57 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल इंक्रीज ज़रूर देखने को मिला Q1Q बेसिस पे। बट बड़ी बात क्या है कि कोई बहुत ऐसा बड़ा इंक्रीज़ नहीं है, और ओवरऑल इंक्रीज़ है भी सही। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जो YOY नंबर्स है वो आपको वीक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो तो घटी, लेकिन कंपनी का EBIT भी घट गया, 5.32 करोड़ से घटकर मात्र 76 लाख रह गया, करीबन 86% फॉल। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में आप देखिए कंपनी का EBIT कितना था, 2.14 करोड़ का। सो नंबर्स पिछली बार कितने थे, 57 करोड़ का सेल, EBIT 2.14 करोड़, अब कितना रह गया, 0.76 करोड़, 70 करोड़ के रेवेन्यू के बाद। नेट प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का करीबन 6 करोड़ से घटकर सीधा 1.5 करोड़ पर आ चुका है, तो प्रॉफिट इससे प्रीवियस क्वार्टर में 4.34 करोड़ का था। इसी कारण दोस्तों कंपनी का EPS 75% फॉल कर चुका है। ये नंबर आप समझ सकते हैं कि किस खराब तरीके के कंपनी ने पेश करें कि आपको नंबर्स के अंदर कुछ भी अच्छा ही देखने को नहीं मिलेगी। वैसे शेयर दोस्तों पिछले 6 महीने के अंदर 7% गिर चुका है, और पिछले 1 साल के अंदर ओवरऑल 0.85% ही चला है। लेकिन लास्ट 5 सालों में दोस्तों कंपनी ने 50% रिटर्न दिए, बट ओवरऑल अब लगता है कि आपको ये शेयर 50 रुपये के भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। तीसरी कंपनी पे दोस्तों आते हैं, और तीसरी कंपनी कौन सी है, HPCL। जी हाँ, HPCL के नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब आए, मतलब ये भी अपने आप में मंडे के दिन आपको एक और डिजास्टर देखने को मिलेगा। करीबन 8% दोस्तों आज शेयर गिरता हुआ नजर आया, 32 रुपीज़ के आसपास का फॉल जो है वो हमको आज HPCL में देखने को मिला है। अब सबसे पहले दोस्तों नंबर्स किस तरीके के हैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो करीबन 99,977 करोड़ पर आई है, करीबन 4% बढ़ी है।
प्रीवियस ईयर से जो करीबन 95,000 करोड़ के आसपास की थी। जो कंपनी का ईबिट है दोस्तों वो भी 8,240 करोड़ से घटकर सीधा 2,316 करोड़ रह गया, यानी करीबन 72%। याद रखिएगा कंपनी का ईबिट घटा है। उससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ईबिट था वो 2089 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का सीधा 5,827 करोड़ से घटकर 143 करोड़ पर आ गया है। ऐसा नहीं कि दोस्तों एचपीसीएल के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद थी, बट इतने खराब नहीं आने की उम्मीद थी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण दोस्तों हुआ क्या, कंपनी का ईपीएस भी आपको मोर देन 98% फॉल करता हुआ नजर आ गया। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस था वो ऑलमोस्ट 3 के आसपास का था, जो 0.67 रह चुका है। अब अगर मैं बात करता हूँ बाजार के एस्टीमेट की, राइट, बाजार के अनुमान की, तो जैसे मैंने कहा जो अनुमान है उसके हिसाब से दोस्तों जो नंबर्स है वो बेसिकली 70% याद रखिएगा कम आए हैं। ब्लूमबर्ग के पोल के हिसाब से दोस्तों माने तो कंपनी का जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो 2,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए था, लेकिन जो प्रॉफिट आया है जैसे मैंने बताया आपको, वो प्रॉफिट मात्र कितने करोड़ का देखने को मिला, करीबन 143 करोड़ का। यानी आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उसके अंदर कितना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है एज एक्सपेक्टेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं। अब जो कंपनी का दोस्तों ओपीएम है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी दोस्तों करीबन 2% के आसपास आ चुका है। वैसे इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी 2% था और इससे प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 9% तक आपको देखने को मिला था दोस्तों कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब यह बात ध्यान रखिएगा कि जो जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपको कच्चा तेल ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है तो उसका असर नो डाउट यहाँ पर पड़ता है। बट आई थिंक नंबर्स जैसे मैंने कहा जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी बहुत ज़्यादा खराब आते हुए नजर आ गए, जो आई थिंक बाजार पसंद नहीं करा है और शेयर ऑलरेडी आज गिरता हुआ नजर आ चुका है 8%। आई थिंक मंडे को और भी आपको गिरावट जो है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक 14% के आसपास फॉल ऑलरेडी कर चुका है, तो एक महीने में 10% के आसपास गिर चुका है, राइट। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है मॉइल लिमिटेड। करीबन 10.50 रुपये की गिरावट आज देखने को मिली। सीधे नंबर्स पे आते हैं। नंबर्स दोस्तों यहाँ पर भी खराब ही देखने को मिले। सेल करीबन 348 करोड़ से घटकर 292 करोड़ पर आ चुकी है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 493 करोड़ की थी। 16% का डिक्लाइन है सालाना तौर पर। कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ से घटकर 50 करोड़ पर आ चुका है, करीबन 19% का फॉल कंपनी के प्रॉफिट में। तो नो डाउट वाई के बाद क्यू अगर नंबर्स सेल्स में वीक है तो प्रॉफिट में किस तरीके से अच्छे रह सकते हैं। ईपीएस भी दोस्तों इसी कारण दोस्तों कंपनी का गिरा है, करीबन 3 का ईपीएस 2.46 का रह चुका है, राइट। सो आई थिंक मॉइल के नंबर्स भी खराब ही है, राइट। यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लास्ट 6 महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट 23% डिक्लाइन कर चुका है। देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी तो बाजार किस तरीके से चल सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अगर आपको इस तरीके का खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा तो ये बात ध्यान रखिए, बाजार का जो गिरना है उसके पीछे का रीज़न जो है वो क्लियर हो जाता है। अगली कंपनी पे आने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब अगली कंपनी पे दोस्तों आते हैं जिसका नाम है एक्सटेल इंडस्ट्रीज़। वैसे आज शेयर दोस्तों चलता हुआ नजर आया 5-6% पे, बट आई थिंक जो नंबर्स आए हैं उसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। 69.5 करोड़ से दोस्तों घटकर कंपनी की सेल 55 करोड़ पर आ चुकी है और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 44.7 करोड़ के आसपास की थी। नेट प्रॉफिट करीबन कंपनी का 12 करोड़ से घट के 6 करोड़ पर आ चुका है। तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4.11 करोड़ के आसपास का था। हुआ क्या, इससे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 51% डिक्लाइन कर गया, सीधा 7.38 से 3.65 पर आ गया। आई थिंक जिस तरीके की दोस्तों अर्निंग्स है और जिस तरीके का शेयर आज चला है, राइट, आई थिंक गिरावट यहाँ पर भी बिल्कुल पक्की है। पिछले एक महीने में ये शेयर वैसे दोस्तों 6% चला है, 6 महीने में 23-24% गिरा है, 1 साल में गिरा है, 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं। पर आई थिंक कल के कारण ये शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। 777 करोड़ की याद रखिएगा कंपनी का मार्केट कैप है। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं जिसका नाम है गुजरात थेमेस बायोसिन लिमिटेड। ये याद रखिएगा एक बीएससी लिस्टेड कंपनी है, करीबन 3,000 करोड़ की मार्केट कैप की। 284 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, करीबन आज 15 रुपये शेयर गिरता हुआ नजर आया। नंबर्स इनके भी निकल कर आया और नंबर्स ऑब्वियसली बात है वीक यहाँ पर भी है। कंपनी की सेल 40 करोड़ से घटकर सीधा 34 करोड़ पर आ चुकी है, 12% का डिक्लाइन है। तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 38.8 करोड़ की थी, जो यहाँ पर आपको 4 करोड़ के आसपास गिरती हुई नजर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिक्लाइन है, करीबन 16% कंपनी का मुनाफा गिरा है, राइट, 10 करोड़ पर आया है। तो ईपीएस भी 16% ही गिरा है, करीबन 0.97 पर। नंबर जैसा मैंने कहा आपको नो डाउट यहाँ पर भी वीक ही देखने को मिले। इबिट के अंदर 8% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्यू भी डिक्लाइन है, वाई भी डिक्लाइन है। तो गुजरात थेमेस बायोसिन भी गिरता हुआ नजर आएगा, उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। देन अगली दोस्तों कंपनी आती है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। करीबन 596 का स्टॉक है, 2,380 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। नंबर्स जब निकल कर आए दोस्तों तो आप देख सकते हैं 607 करोड़ की सेल सीधा 578 करोड़ पर आ गई, 5% का डिक्लाइन। क्यू भी डिक्लाइन 612 करोड़ से घटकर कंपनी की सेल 578 करोड़।
प्रॉफिटेबिलिटी सीधा दोस्तों 39.4 करोड़ से घटकर 11.2 करोड़, 72% का डिक्लाइन है सबसे बड़ी बात। देन कंपनी का प्रॉफिट इससे प्रीवियस क्वार्टर में 34.3 करोड़ का था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर भी कमी है। इसलिए दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, मैं अर्निंग पर शेयर पे दोस्तों ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, कंपनी अपने अगर शेयर पर कमाएगी नहीं, कम कमाई होगी, सीधा 11 रुपये कंपनी अगर कमा रही थी, आज कितना कमा रही है 2.81, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कितना एक एडवर्स इफेक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा कंपनी के शेयर के ऊपर। देन अगली कंपनी दोस्तों आते हैं जिसका नाम है NLC इंडिया। करीबन 1.84% शेयर आज गिरता हुआ नजर आया। अब कंपनी की अर्निंग्स आई है और अर्निंग्स में सेल्स में ओवरऑल आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है, सीधा 2978 करोड़ से बढ़कर 3657 करोड़, अच्छी बात है, 23% बढ़ी है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 3376 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। बट प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों 1086 करोड़ का था, वो 982 करोड़ का रह गया, 16% का डिक्लाइन, Q1Q बढ़त है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का EPS 7.82 का था, 6.58 का EPS अब रह गया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 4.03 का EPS था, तो वो बढ़कर 6.58 हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्जिन को लेकर, राइट, तो दोस्तों कंपनी के मार्जिन 28% पर हमको देखने को मिले। Q1Q देखिए 32% पे थे। इससे प्रीवियस ईयर में मार्जिन कंपनी के लगभग आपको इतने ही देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल Q1Q में जरूर मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट YoY मार्जिन कंपनी की ओवरऑल स्टेबल देखने को मिले। बट क्योंकि कंपनी का मुनाफा गिरता हुआ नजर आया है, और इसका असर आपको जैसे मैंने कहा स्टॉक पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वह ध्यान रखिए कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है वो 13% इस बार लगा है, हमेशा कितना लगता है, मोर देन 30%। इसके कारण दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बच गया, अदरवाइज अगर ये लग जाता तो इससे होता क्या, कंपनी के प्रॉफिट में और बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता। वैसे शेयर पिछले 6 महीने में कुछ चला नहीं है, ना ही पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे जो रिटर्न है वो अपने आप में शानदार दिखते हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट 6 महीने के अंदर स्टॉक में आपको कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला है, ऐसा लगता है कि दोस्तों शेयर जो 311 के लेवल पे गया था, अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो मुश्किल होगा वापस से अचीव करना। तो लेट्स सी क्या होता है मंडे को। देन दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं महिंद्रा हॉलीडेज। आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है मंडे के लिए। करीबन शेयर 2 रुपये आज के दिन गिरता हुआ नजर आया, बट नंबर्स मेरे हिसाब से बेहद वीक देखने को मिले। 655 करोड़ से बढ़कर कंपनी की सेल जरूर 671 करोड़ हुई, तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 653 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी बढ़ा। लेकिन जो प्रॉफिट है दोस्तों कंपनी का वो 46% डिक्लाइन कर गया है, 21 करोड़ से 11 करोड़, इससे प्रीवियस क्वार्टर में 6 करोड़। इसलिए EPS जो है वो कंपनी का अब सीधा 36% दोस्तों डिक्लाइन हो चुका है। अब यह ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से महिंद्रा हॉलीडेज पिछले 6 महीने के अंदर काम किया है, 15% शेयर ऑलरेडी गिर चुका है, और पिछले 1 साल के अंदर तो जो रिटर्न्स है वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि लास्ट 5 सालों के अंदर महिंद्रा हॉलीडेज ओवरऑल स्टॉक चला है, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं बना कर दिए, बट आई थिंक इन नंबर्स पे महिंद्रा हॉलीडेज मंडे को नो डाउट गिरता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपनी आखिरी कंपनी पे, जिसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा। आई थिंक जब से लिस्ट हुआ है तब से ही खराब है, ऑलमोस्ट 60% अपने लिस्टिंग प्राइस से स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और लगातार करेक्शन जो है वो यहाँ पर आपको डीप होता हुआ नजर आ रहा है, और नंबर्स तो बहुत ही खराब है इनके। कंपनी की सेल 14% डिक्लाइन कर गई, 96 करोड़ से मात्र 83 करोड़ पर आ गई, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 105 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी गिरावट ही है। प्रॉफिटेबिलिटी तो बची नहीं दोस्तों, 7 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, अब घटकर हो चुका है सीधा 66 लाख का लॉस। जी हाँ, कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है, तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 5 करोड़ से अब घट के सीधा नेगेटिव हो चुका है, नहीं 66 लाख का लॉस। इसलिए EPS कंपनी का 108% गिर गया। तो आई थिंक मंडे को ये अगर लोअर सर्किट भी लगा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि नंबर जैसे मैंने कहा बेहद वीक देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। 10 कंपनीज में समय लगा, लेकिन होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपके पास स्टॉक है तो नो डाउट चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपको ये कहूँगा। आई थिंक कंपनी की कमेंट्री को और पढ़िए और डिटेल में दोस्तों नंबर्स को समझिए। अगर इसी क्वार्टर में खराब आए, राइट, हो सकता है कि देखिए पर्टिकुलर क्वार्टर को लेकर चिंता हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी के नंबर्स लगातार खराब आ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली जो आपके पास कंपनी है उसकी अर्निंग्स अब वीक होना स्टार्ट हो चुकी है। और जब बाजार गिरता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कंपनीज स्टॉक्स जब करेक्ट होते हैं और जब नंबर इस तरीके के आते हैं तो करेक्शन और बड़ा होता हुआ नजर आता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।